हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 2 वर्गमूल पढ़ेंगे। इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अभ्यास 2A से 2E तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो इस वीडियो में अब दस्ता अभ्यास 2 के प्रश्न को हल करेंगे। पहला है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर 5400 संख्या दिया है, हम लोग को ज्ञात करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और ज्ञात करते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। सबसे पहले हम इसका जो संख्या दिया है 5400 उसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे संख्या है 5400, यहाँ पे संख्या को लिख लेंगे 5400। यहाँ पे गुणनखंड विधि से यानी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5400 का। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, अंतिम संख्या 0 है तो 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाएंगे। 2 दूना 4, 4 लिए हैं, यहाँ पर 5 था तो एक इसको हासिल दे देगा तो 14 हो जाएगा। 2 साते 14, फिर यहाँ पे 0 और 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 3 6, यहाँ पर 7 है तो एक इसको दे देगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10, 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, 13 है तो एक दे देगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 2 7 14, फिर एक यहाँ पे देगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 10। अब आ गया 675। अंतिम संख्या 5 है, तो जब अंत में 5 हो या 0 हो तो 5 से कटता है, और 5 है यहाँ पर तो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। तो 3 से कटाकर चेक करें, और 3 से नहीं कटेगा तो 5 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, एक बचेगा तो इसको दे देगा 15, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटाएंगे इस संख्या को, 2 बार में 6, यहाँ भी 2 बार में 6, यहाँ पर 7 था हम लोग 6 ही लिए तो एक इसको दे देगा, 15 हो जाएगा। 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 7 21, यहाँ पे 22 है, एक इसको दे देगा, 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे इसको दे देगा 3 5 15, 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 से 5 1 5, यानी हम लोग का आया है यहाँ पर कितना, 2 1 2 3 3 2 है, उसके बाद 1 2 3 3 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 गुणे 5 है। अब यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, तो अगर जोड़ा लग गया सारी संख्या का तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा, 3 का लगा, 5 का लगा, लेकिन यहाँ पर एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, यानी जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा लगाने के लिए एक और 2 की ज़रूरत पड़ेगी और एक और 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर पूरा जोड़ा लगता, इसका वर्गमूल निकलता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। अगर प्रश्न में ये पूछता है कि किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक 2 और एक 3, यानी 3 दूना 6 का गुणा करते, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। आगे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, यानी 41 का वर्ग में से 40 के वर्ग को घटाइए और उसका वर्गमूल निकालिए। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसको अंडर रूट बोलते हैं या फिर वर्गमूल। इसका मान ज्ञात करना है तो पहले वर्गमूल का चिन्ह लिख लेंगे, या फिर इसको बोलते हैं अंडर रूट या सिर्फ रूट भी बोलते हैं। तो 41 का वर्ग, 41 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर पहले 41 का वर्ग लिख लेंगे। 41 का वर्ग होता है 1681, यानी 41 में 41 का गुणा करना है तो ये 1681 होता है। 40 का वर्ग 1600 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे, जो भी घटाने पर आएगा फिर उसका वर्गमूल निकालना है। 1681 में से 1600 को घटाएंगे तो 81 बचेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 को हम लोग 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9। 81 9 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इसका उत्तर। आगे 3 नंबर प्रश्न देखेंगे।
3 नंबर प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है लेकिन गुणनखंड विधि से। अगर प्रश्न सिर्फ वर्गमूल निकालने को बोलता तो हम लोग वर्गमूल निकालना 2 विधि से पढ़े हैं, गुणनखंड और भाग विधि से। तो अगर सिर्फ वर्गमूल निकालने को बोले तो हम लोग दोनों विधि में से कोई विधि लगा सकते हैं, लेकिन विधि लिख कर बोल दे कि गुणनखंड विधि ही करना है या भाग विधि ही करना है तो हम लोग को गुणनखंड या भाग ही करना पड़ेगा, जो बोलेगा वो। अगर नहीं बोला है तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला है गुणनखंड विधि तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे संख्या लिख लेंगे 15,876। अंतिम संख्या 6 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा तो 2 से कटाएंगे, 2 से 2 7 14। यहाँ पर 15 है, हम लोग 14 ही लिए हैं तो 21 को दे देगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 18, यहाँ पे 2 3 6, 21 को दे देगा तो 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, यहाँ पे 7 है, 21 को दे देगा तो ये 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, यहाँ पे 19 था, हम लोग 18 ही लिए हैं तो फिर इसको 1 देगा तो 13 हो जाएगा। 2 6 12, 13 था, हम लोग 12 लिए हैं, 21 को देगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बार में कटा देंगे, 2 9 18। अब यहाँ पे अंतिम संख्या विषम संख्या है या 9 है, इसको हम लोग 3 से कटाकर चेक करेंगे कटेगा या नहीं। 3 से कटाएंगे, 3 के 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। अब 3 से कटाकर चेक करेंगे कटेगा या नहीं। 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर 13 है, 21 को दे देगा तो 12, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 के 3, यहाँ पर 441 आ गया। अब 3 से कटाकर चेक करेंगे कटेगा या नहीं। 3 के 3, 21 को दे देगा, हाँ कट जाएगा तो कटाएंगे। यहाँ पे 3 के 3, यहाँ पर 4 था, हम लोग 3 ही लिए तो 21 को दे देगा, 14 हो जाएगा। 4 बार में कटाएंगे, 12, यहाँ पे 14 था, 2 इसको हासिल दे देगा तो ये 21 हो जाएगा। 3 7 21 कटा देंगे। आगे कटाएंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 9 27, 49 है, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। इसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 2 है, 2 2 गुणे 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 1 2 3 4, 4 बार 3 है, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 गुणा 7। यहाँ पर संख्या का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाएंगे, 1 यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा और 7 का। इसका गुणा कर देंगे, जो भी गुणा करने पर इसका उत्तर होगा। यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं, 2 का 1 लगा, 3 का और 7 का, तो गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो भी उत्तर हो आएगा वो वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 का 3 में करेंगे तो 18, 18 का 7 में गुणा करेंगे 126। यहाँ पे आया 126, लेकिन हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह के साथ आता है, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वही होता है। तो यहाँ पे 126 प्लस माइनस में उत्तर होगा। अगर सिर्फ धन वर्गमूल निकालने को बोलता तो केवल 126 लिखते, लेकिन सिर्फ वर्गमूल निकालने को बोलेगा तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, इसमें आगे दूसरा ही प्रश्न है। यहाँ पे 1,48,225, इसका भी हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे संख्या को 1,48,225। यहाँ पर अंतिम संख्या 5 है, या तो 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। अगर 3 से कटाएं चेक कर लेते हैं। 3 चौके 12, यहाँ पर 2 हासिल देगा, 3 9 27, 3 चौके 12, यानी नहीं कटेगा। 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, 14 है, हम लोग 10 ही लिए हैं तो 40 को दे देगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बार में कटाएंगे, 5 9 45, 48 था यानी इसको 3 देगा। 6 बार में कटाएंगे 30, ये 32 था तो 30 ही लिए हैं तो 2 हासिल दे देगा इसको, तो 22 हो जाएगा। 4 5 20, यहाँ पर 20 लिए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे 22 था तो 2 इसको दे देगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 बार में कटा देंगे, 5 5 25। फिर से 5 से कटाएंगे, 5 5 25, यहाँ पर 29 है, हम लोग 25 ही लिए हैं तो 4 बचा है, इसको दे देगा तो 46 हो जाएगा।
5 9 45 कटाएंगे, यहाँ पर 46 था, एक इसको हासिल दे देगा तो ये 14 हो जाएगा। 2 बार में कटाएंगे 10, 14 था तो 4 बचा है, तो अगली वाली संख्या को हासिल दे देगा तो ये 45 हो जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा। आगे ये 3 से नहीं कट रहा है, लास्ट में 9 है, विषम संख्या है, 3 से नहीं कट रहा है, आगे संख्या से कटा कर देखेंगे। ये संख्या 11 से कटेगा, कटाएंगे 11 से, 11 से कटाएंगे तो नहीं, और छोटी संख्या से कटाने का प्रयास करते हैं। 3 से नहीं कटा, 3 के बाद 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 4 से कटने के लिए यहाँ पे विषम सम संख्या होना चाहिए, लेकिन विषम संख्या है। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। 7 से चेक करेंगे तो 7 तो 8 56, यहाँ पे कट जाएगा। 7 से कटाते हैं, 8 बार में 56 होगा, यहाँ पे 59 है, हम लोग 56 लिए हैं तो इसके पास अभी 3 बचा है, 3 इसको दे देगा तो 32 हो जाएगा। 4 बार में कटाएंगे 28, यहाँ पे 32 था, हम लोग 28 ही लिए तो 4 बचा है इसके पास, तो 4 इसको हासिल दे देगा तो ये 49 हो जाएगा, तो 7 7 49 कटा देंगे। फिर 7 से कटाएंगे, 7 1 एम 7, यहाँ पर 1 हासिल बचा तो इसको दे दिया, 14 हो गया, 7 दूना 14, 7 1 एम 7। अब ये संख्या 11 से कटेगा, 11 से 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा, यानी इसका आया 5 गुणे 5, फिर 7 गुणे 7, फिर आया 11 है, 11 गुणे 11, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, 5 का लगा, 7 का लगा और 11 का लगा, इसका गुणा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 5 7 35, 35 में 11 का करेंगे तो ये हो जाएगा 385। इसका उत्तर प्लस और माइनस दोनों के साथ होगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे है 69,696। इस संख्या का गुणनखंड विधि से हम लोग को वर्गमूल निकालना है। 69,696, अंतिम संख्या 6 है, यानी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से कटाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 9 है, हम लोग 8 ही लिए तो एक इसको हासिल दे देगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, यहाँ पे 9 है, कटाएंगे 4 बार में 8, यहाँ पे 1 दे देगा तो 2 8 है 16 कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ पर फिर से 2 से कटाएंगे, 2 8 है 16, यहाँ पे 17 था, 1 दे देगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, और यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 7 था, 1 हासिल दे देगा तो 11 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 1 2, यहाँ पे 2 लिए हैं तो 1 हासिल दे देगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, यहाँ पे 1 दे देगा, 15 था, हम लोग 14 ही लिए हैं तो 1 हासिल देगा 6 को, तो ये 16 हो जाएगा। 8 बार में कटेगा 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यहाँ पर 1 नहीं कटेगा, यहाँ पे दोनों संख्या को लेना पड़ेगा, तो जब 2 संख्या लेते हैं भाग में तो 0 लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 संख्या ले रहे हैं तो। यहाँ पे 2 8 है 16, 1 हासिल बचा है तो इसको दे देगा, 18 हो जाएगा, तो 2 9 18। आगे यहाँ पर विषम संख्या है, 3 से कटाकर 6 करते हैं, 3 से कटाएंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे 10 है, 1 हासिल दे देगा तो 18, 3 6 के 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3। अब ये संख्या 11 से ही कटेगा, 11 से कटाएंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा, यानी ये आया हम लोग का 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ है 3 गुणा 3, यहाँ पर 11 गुणा 11। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा लगाएंगे संख्या का, 2 का जोड़ा लगा, 2 का लगा, फिर यहाँ 2 का लगा, फिर 3 का लगा और 11 का। अब इन संख्या को गुणा कर देंगे, जो भी उत्तर आएगा वो वर्गमूल हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 3 में करेंगे 24, और 24 में 11 का गुणा करेंगे तो 264 होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस 264। ठीक है,
आगे प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। यानी इसका धनात्मक वर्गमूल निकाल कर सरल करना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना है। 5 का वर्ग कितना है, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25। 25 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगर हम लोग 50 का वर्गमूल करें, यहाँ पे 50 को लिखते हैं अगर, तो इसका अभाज्य गुण करें तो 2 गुणे 5 गुणे 5 होगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे 5 का जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 5 जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकालते हैं, जो नहीं लगता है उसको अंडर रूट के अंदर रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 करनी में 2। करनी भी बोलते हैं इसको, रूट भी बोलते हैं और वर्गमूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144, तो यहाँ पे 144 लिख लेंगे। फिर अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। अगर हम लोग 169 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे निकाल कर चेक कर लेते हैं। 169 है, जोड़ा लगाएंगे यहाँ पे, एक बार में कट जाएगा 1, 6 9 उतरा। यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 3 बार में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69, यानी 13 आया। यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 गुणे 13 यानी 13 आएगा। प्लस माइनस 13, यहाँ पे प्लस माइनस करने में 2, 5 गुण। ठीक है, आगे 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला लगा लिए, चौथा का दूसरा भी कर लिए, अब तीसरा करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, 30 का वर्ग प्लस 900 का वर्गमूल। 30 का वर्ग होता है 900, 30 गुणे 30 करेंगे तो 900 होगा। फिर हम लोग 900 का वर्गमूल निकालेंगे। पता है तो ठीक है, पता होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 का है, लेकिन यहाँ पे लगा कर दिखा दे रहे हैं कि 30 कैसे आएगा। यहाँ पे 900 है, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, 3 का वर्गमूल होता है 9, यहाँ पे कट गया 0 0 है, यहाँ पर 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 लाना है तो 0 से गुणा कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा। यानी ये आ गया 30 का वर्गमूल, यहाँ पे 30 लिख लेंगे। 900 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 930, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 930। अब प्रश्न है 4 नंबर, 400 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 400 अंडर रूट 0.04 और यहाँ पे 0.0000004। इसको हम लोग को हल करना है। यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाले तो ये 2 का होता है, यहाँ पर 2 जोड़ा लगाएंगे तो ये 0 का वर्गमूल होता है। फिर भी अगर हम लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो निकाल लेंगे कि 400 किसका वर्गमूल होता है। यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल 0। 400 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग भाग विधि या गुणनखंड विधि तो 20 आएगा। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव है, यहाँ पे जोड़ा लगा है 2 अंकों का तो ये 2 का, यहाँ पे ये हो जाएगा वर्गमूल 0.2 का। अगर इसको निकालना चाहे, संख्या क्या है 0.04 है। अगर हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो 4, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर बटा में 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाले तो 2 का हो जाएगा 4 और ये होता है 10 100 का। अगर इसको कटाकर हम लोग दशमलव लगाए भाग देकर तो 0.2 आया ना, 0.2 वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती थी। इसको हल करेंगे तो 0.2 आएगा। इसको हल करेंगे तो 1 जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, 3 लगा, तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जोड़ा लगा है 0 का तो ये 0 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0.4 है तो ये हो जाएगा 2 का वर्गमूल। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। इसको भी निकालना चाहे तो वर्गमूल ऐसे करके निकाल सकते हैं। बटा में कितने हैं 1 2 3 4 5 से 6 अंक पे दशमलव है तो 4, बटा में 6 अंक पे दशमलव है तो 6 0 लिख देंगे 1 लिख कर। फिर उसका वर्गमूल निकाल कर भाग देंगे तो इतना ही आएगा, कितना 0.002। इसको अब जोड़ लेंगे।
यहाँ पर 20 है, फिर 0.2 है, यहाँ पर 0.002 है। अगर हम लोग इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 0 2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 20.202। इसका कितना उत्तर हो जाएगा, 20.202। ठीक है, आगे प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न हल करेंगे। इसमें 5वां प्रश्न है, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें दिया है भाग विधि से। भाग विधि से दिया है तो भाग विधि से ही करेंगे। इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, धन वर्गमूल, यानी वर्गमूल लिखेंगे तो प्लस निकालेंगे, वर्गमूल तो प्लस और माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, केवल धन वर्गमूल निकालना है तो धनात्मक उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, ये है 4225। फिर क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं 2 2 का। यहाँ पे आया 42, तो हम लोग चेक करेंगे कि किसका वर्ग 42 आता है। अगर 42 नहीं आता है तो उससे कम से कटाएंगे। तो 7 का वर्ग हम लोग का 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 के वर्ग से कटाएंगे, 6 बार में कटेगा तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे 42 में से 36 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। आगे से संख्या उतारेंगे 25, 6 और 6 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12। 12 है, किस संख्या से गुणा करें कि 625 आए या फिर 625 से कम आए। यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है, तो 5 से ही गुणा करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो 5 5 25, हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 हासिल है तो 10 और 2 12 हो जाएगा, हासिल 1। 5 में 1 से करेंगे तो 5 और 1 हासिल है तो 6, यानी पूरा पूरा कट गया 5 बार में। 625 में से 625 घटाएंगे तो 0, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 65। धनात्मक निकालना है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखेंगे, केवल प्लस। यहाँ पे अगली संख्या का वर्गमूल निकालना है, 75,625 है। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, फिर उसका जोड़ा लगाएंगे, फिर उसको कटाएंगे। यहाँ पे जोड़ा लगा दिए, यहाँ पे 7 है, 7 बचा है तो हम लोग चेक करेंगे किसका वर्ग 7 होता है या फिर उससे कम बार में ले जाएंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए कम संख्या से कटाएंगे, यानी 2 बार में कटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 में से 4 को घटाएंगे 3, आगे संख्या उतारेंगे 5 और 6, केवल 5 को नहीं उतारेंगे, जोड़ा लगता है तो दोनों संख्या को साथ में उतारते हैं। 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, किस संख्या से गुणा करें कि 356 आए या फिर 356 से कम आए। अगर हम लोग 5 बार में गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 5 है, गुणा करें तो 5 5 25, हासिल 2, 20 और 2 22, 225 आया। यहाँ पे 7 बार में गुणा करेंगे, 7 बार में करेंगे क्योंकि 8 बार में गुणा करने पर 356 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 7 बार में ले जाएंगे। 7 7 49, हासिल 4, 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। यहाँ पे इसको जोड़ना होता है, इसको घटाएंगे। 6 में से 9 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो 16 में से 9 को घटाएंगे, 7 बच जाएगा। यहाँ पे हासिल दे दिया है तो 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, हासिल 1, 4 है, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5। आगे संख्या को उतारेंगे 25 है। यहाँ पे 54 है, किस संख्या से गुणा करें कि 2725 है या फिर इससे कम है। अंतिम संख्या 5 है तो 5 से ही गुणा करके चेक करेंगे। यहाँ पे 7 बार में कटाए हैं तो 7 लिख लेंगे। यहाँ पे 5 से गुणा करके चेक करेंगे, 5 5 25, हासिल 2, 4 5 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22, हासिल 2, 5 5 25 और 2 हासिल है तो 27 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितने बार में कटा है, यहाँ पे 5 बार में, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 275। धन वर्गमूल हो जाएगा 275। आगे संख्या है 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 3,91,53,80,329 इतनी बड़ी संख्या है और हम लोग को इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे धन वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को लिख कर उसका जोड़ा लगाते हैं। संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर 3 अरब है, 91,83,80,329 ये हो गई संख्या। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे 39 आया। 39
तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसका वर्ग 39 होता है या फिर 39 नहीं होता है, तो उससे कम बार में घटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 5 का वर्ग ले तो 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 6 बार में घटाएंगे। 6 बार में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पर 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0। यहाँ पे जोड़ना होता है, इसको जोड़ेंगे, यानी 6 और 6 12। अगली संख्या उतारेंगे 15। यहाँ पर 315 है, 12 है, किस संख्या से गुणा करेंगे 315 हो, तो यहाँ पर 3 बार में गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कटा के चेक करते हैं। 2 बार में कटेगा ही, 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2। इसको घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, यहाँ पे 1 में से 4 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो 11 में से 4 को घटाएंगे 7, यहाँ पे 2 और 2 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे 38, यहाँ पे 38 उतारेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, यहाँ पे 124 हो गया। कितने बार में कटाएं कि 7138 आए या फिर उससे कम आए। यहाँ पे 5 बार में कटाएंगे, 5 बार में कटाएंगे, 5 5 25, हासिल 2, 5 के 20 और 2 22, हासिल 2, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 2 हासिल है तो 12 हो जाएगा, फिर हासिल 1, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 1 5, 1 हासिल है तो 6। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे 5 बार में कटाए हैं तो लिख देंगे। घटाएंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा। 11 में से 2 को घटाएंगे 9, यहाँ पर 6 और 6 में से घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे 0। अगली संख्या है 0 और 3, यहाँ पर उतार लेंगे 0 और 3, इसको जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 हासिल है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1250 है, किस संख्या से गुणा करें कि 91,303 हो या फिर उससे कम हो। यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग 7 बार में, इसका 7 बार में गुणा करेंगे तो 7 7 49, हासिल 4, 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होता है, 4 हासिल है तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 7 35, हासिल 3, यहाँ पर 7 दूना 14 और 3 17 होता है, हासिल 1, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा, ये भी 0 है तो इससे हासिल लेगा, ये 10 हो जाएगा, फिर इसको दे देगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो जाएगा, इससे हासिल लिया तो 13 में से 9 को घटाएंगे 4, यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 4 को घटाएंगे 5, इसको हासिल दिया था तो ये 2 बचा है तो 12 में से 5 को घटाएंगे 7, यहाँ पे 1 था, इसको हासिल दिया था तो 0 ही बचेगा, 0, यानी 10 में से, यहाँ पर हम लोग 5 बार में कटाए थे तो घटाने पर इतना है। अगली संख्या उतारे 0 और 3, तो 7 बार में कटाएंगे, 7 बार में कटाएंगे तो 7 7 49, हासिल 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 5 35, हासिल 3, 35 हासिल 3 है, 7 दूना 14, 14 और 3 17 होता है, हासिल 1, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 और 1 हासिल है तो 8 हो गया। अब इसको घटाएं तो हम लोग का इतना आया, यानी 3754 आया। आगे संख्या 29 बचा था, यहाँ पे उतार लिए, तो अंतिम संख्या 9 है, इसको जोड़े तो 7 7 14, हासिल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर अंतिम संख्या 9 है। 9 है तो या तो 7 से कटाएंगे या फिर 3 से गुणा करेंगे, 7 से या फिर 3 से गुणा करके चेक किए तो यहाँ पे पूरा कट गया, तो 7 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 6253, इसका उत्तर हो जाएगा 6253। आगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 121 है, 625 बटा 221। यहाँ पर हम लोग को गुणनखंड विधि से धन वर्गमूल ज्ञात करना, परिमेय संख्या दिया है तो पहले अंश का निकालेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल, उसके बाद हर का निकालेंगे। अंश है 625, यहाँ पे 625 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 625 है, यहाँ पर अंत में 5 है, 5 से कटेगा या फिर 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 25 बताया, 3 के पहाड़ में 25 नहीं आता है, यानी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 1 5,
6 था, 1 हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 लिए हैं, यहाँ पे 12 था, 2 हासिल इसको दे देगा तो 25, यानी 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 2 इसको दे दिया तो 25, 5 5 25। 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 से कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा। आगे है 121, यहाँ पे 121 का निकाल लेते हैं। 121 है, यहाँ पर 121 वर्गमूल में कई ऐसी संख्याएं होती है गुणनखंड विधि से निकालने पर कि वो उसी संख्या से कटती है जिनका वर्गमूल होता है। जैसे 121 है तो ये सिर्फ 11 से ही कटेगा। यहाँ पे 11 से कटाएंगे तो 11 के 11, यहाँ पे 12 था, 1 दे दिया इसको तो 11 के 11, फिर 11 से कटाएंगे एक बार में, यानी इसका जोड़ा लगाए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 11 गुना 11, इसका जोड़ा लगाएंगे यानी 11 इसका उत्तर। यहाँ पे जोड़ा लगाए 5 का, यहाँ पे एक और 5 यानी 25, इसका आया 25 और इसका आया 11। धन वर्गमूल ज्ञात करना था तो इसका उत्तर हो जाएगा 25/11। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 38 से 139/169। ये संख्या संयुक्त भिन्न यानी मिश्र भिन्न में दिया है। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद उसका धन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, यानी 38 में 169 से गुणा करेंगे। यहाँ पे करते हैं गुणा, 169 है, इसमें 38 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 का 9 में करेंगे 72, हासिल 7, फिर 8 छके 48 होता है, हासिल है 7, हासिल 7 है तो 55 हो जाएगा। 48 और 7 55, हासिल 5, 8 में एक 8 है कम 8, फिर 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 7 3 9 27, हासिल 2, 3 का गुणा करेंगे 6 में, ये हो जाएगा 18, हासिल 2 यानी 20, हासिल 2 हो जाएगा। 18 और 2 20, हासिल 2, यहाँ पर 3 कैम 3, 2 हासिल है तो ये 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2, 12 हासिल 1, 4 और यहाँ पे 6, यहाँ पर आया 6422। इसमें क्या जोड़ना है 139, यहाँ पे 139 को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये 9 2 11, हासिल 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 1 हासिल है तो 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 1 5 6, यानी ये आया 6561/169। यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है, तो निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे संख्या को 6561, इसको 3 से कटाएंगे। अंतिम संख्या विषम संख्या है, 3 से कटा कर चेक करेंगे कटता है या नहीं। 3 से 3 दूना 6, 3 एक 3, यहाँ पे 5 था, 2 इसको हासिल दे देगा, ये 26 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बार में कटाएंगे 24, यहाँ पे 2 बचा है तो इसको हासिल दे देगा, 7 बार में कटेगा 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, 8 था, हम लोग 6 ही लिए हैं तो 2 बचा है इसके पास, इसको दे देगा तो 27 हो जाएगा, 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हुआ है तो 1 इसके पास बचा है तो इसको दे देगा, 12 हो जाएगा, 3 6 के 12, 3 3 9। फिर 3 से कटाएंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा है, इसको दे देगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 से 3 9, फिर 3 से 3 1 3, यानी यहाँ पर 3 का जोड़ लगाएंगे 1 2 3 4, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 हुआ है। इसका गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी इसका वर्ग आया 81, अंश का वर्ग आया 81। हर बचा है, यानी हर है 169। यहाँ पे मैं बोली हूँ ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जो केवल उसी संख्या से कटती है जिनका ये वर्गमूल होता है। तो ये संख्या 13 से ही कटेगा, 13 का वर्गमूल है तो 13 कम 13, यहाँ पे 3 बचा है इसको दे देगा तो 39, 13 3 39, 13 से 13 कम 13, यहाँ पे जोड़ा लगा 13 हुआ, यानी 81/13 इसका उत्तर होगा। इसको हम लोग सही बटा में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भाग दे लेंगे, भाग कर लेंगे। यहाँ पे 13 से 81 में भाग करेंगे तो 13 छके 78 होता है,
यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी इसको सही में लिखते हैं और यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उसको बटा में और जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका उत्तर 6 सही 3/13। इसका उत्तर हो जाएगा 6 सही 3/13। इसको भी सही बटा में लिखना चाहे तो 11 दूना 22, 3 बचा है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 2 सही 3/11। ठीक है, आगे तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे 28 सही 189/289। पहले इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ करके। तो यहाँ पे जगह है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ना है। यहाँ पे 289 है, 28 से गुणा कर लेंगे, 8 का 9 में गुणा करेंगे 72 हासिल 7, 8 साथ यहाँ पर 8 और 8 है, 8 8 64, 64 में 7 जोड़ेंगे 71 हासिल 7, 8 दूना 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। यहाँ पे 23, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 9 18 हासिल 1, 2 8 है 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, इसको जोड़ेंगे 2 9 7 3 10 को 0 हासिल 1, 2 5 7 होता है 1 हासिल है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना जोड़ना है, 189। यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना है 189। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1, यहाँ पे 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 1 हासिल है तो 18 हो जाएगा हासिल 1, यहाँ पे 1 है हासिल 1 है तो 2 हो जाएगा 1 1 यहाँ पे, यानी 8281। 8281 बटा में 289। पहले अंश का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद हर का निकालेंगे। यहाँ पे है 8281। यहाँ पे इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। ये संख्या 7 से कटेगा 7, ये संख्या 7 से कटेगी, 7 से कटाते हैं 7 ही कम 7, यहाँ पे 1 बचा है, इसको दे देगा हासिल 12 है, 7 ही कम 7, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे इसको हासिल देगा तो 58 हो जाएगा। 8 बार में कटाएंगे 56, अभी 2 बचा है इसके पास, इसको दे देगा तो 21 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। फिर 7 से कटाते हैं, 7 ही कम 7, यहाँ पे 11 है, हम लोग 7 ही लिए तो 4 बचा है इसके पास, तो यह 48 हो गया। इस 6 बार में इसको कटाएंगे, 48 था, हम लोग 42 ही लिए हैं तो 6 बचा है इसके पास, यानी ये 63 हो जाएगा, इसको हासिल लेगा तो 9 बार में कटा देंगे। ये संख्या 13 से कटेगी, 13 कम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से 1 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे जोड़ा लगा 7 का और यहाँ पे 13 का, 7 गुणे 13 यानी 13 7 91। यहाँ पे 289 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये 17 का वर्गमूल है, 17 से ही कटेगा, 17 कम 17, इसका उत्तर हो जाएगा 91/17। यहाँ पे 17 का जोड़ा लगा है तो 17, यहाँ पे 91। इसको हम लोग अगर मिश्र भिन्न में बदलना चाहे तो 17 से भाग दे के 91 में, 17 5 85 होता है, यहाँ पे बच जाएगा 6, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 6/17। इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 6/17। आगे 7 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अगर बोले वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फिर आगे संख्या दे, अगर गुणा करने पर या भाग करने पर बोले तो हम लोग हमेशा गुणनखंड विधि करेंगे, और घटाने पर और योग करने पर बोले तो वहाँ पे हम लोग भाग विधि से हल करते। तो यहाँ पे बोला है किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर गुणा बोला है तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या है, 9792, संख्या है 9792। यहाँ पे अंतिम संख्या सम संख्या है, यानी 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, यहाँ पे 1 इसको हासिल देगा 17, 2 8 16, 17 था 1 दे देगा इसको तो 19 हो जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 1 इसके पास बचा है तो इसको दे देगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसके पास 1 बचा तो इसको दे दिया
यानी 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, यहाँ पर 1 2 से कम है यानी 1 नहीं कटेगा, दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्या लेते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। अब लेंगे 2 छके 12, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पर 1 हासिल दे दिया तो 10 हो गया, 2 5 10, यहाँ पर 2 3 6। इसको 3 से कटाएंगे, 3 5 6 15, 3 एकम 3। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचा है, इसको हासिल दे देगा तो 21 हो गया। 3 7 21 घटा देंगे, फिर 17 से 17 एकम 17, यानी ये हुआ 1 2 3 4 5, 5 2 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे है 3 और 3, 3 गुणे 3, यहाँ पे फिर 17 है। बोला है किस संख्या से गुणा करें, जोड़ा लगाएंगे। जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा वहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 जोड़ा लगा, 2 का भी लगा, यहाँ पे भी लगा, 2 का नहीं लगा और 17 का नहीं लगा। 2 का लगाने के लिए एक और 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 17 का लगाने के लिए एक और 17 का ज़रूरत पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 17 दूना 34। यहाँ पे संख्या था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हम लोग 1 2 लिखना भूल गए, 2 को कम लिखे हैं। ठीक है, फिर से जोड़ा लगाते हैं। 2 का लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, केवल 17 बचा है। 17 का एक और जोड़ा लगाने के लिए एक और 17 का जरूरत पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। ठीक है, आगे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ पे 3675 संख्या है। मैं बोली अगर भागफल बोले या फिर गुणनफल बोले तो वहाँ पे गुणनखंड विधि से करते हैं, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पे अंतिम संख्या विषम संख्या है यानी 5 है, तो या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। 3 से कटाकर चेक करते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पे 7 था, एक इसको दे देगा तो 15 हो जाएगा। 5 बार में कटा देंगे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 25 बच रहा है, यानी 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से ही कटेगा। यहाँ पे 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 लिए हैं, 12 था, 2 इसको दे देगा तो 22 हो जाएगा। 4 बार में कटा देंगे, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 22 था, हम लोग 20 ही लिए तो 2 बचा इसके पास, इसको दे देगा हासिल तो 25 हो जाएगा। 5 बार में 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, यहाँ पे 4 बचा है, इसको हासिल दे देगा तो 45 हो जाएगा। 9 बार में कट देगा। फिर 7 से 7 7 49, 7 से 1 बार में। यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 आया। 7 का भी जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 और 3 का गुणा करने पड़ेगा, तभी तो जोड़ा लगेगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका जोड़ा लगाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, 4 अंकों के छोटे से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या होता है 9999। इसका हम लोग, इसमें पूछा है इसका पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, छोटी से छोटी बोला है, यह तो बड़ी से बड़ी हो गई, छोटी से छोटी बोला है तो ये होता है 1000। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या बोला है तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए पहले भाग विधि से इसको गुणनखंड करेंगे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे जो शेषफल आता है उसको इसमें जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे 10 हुआ, किसका वर्ग 10 होता है या फिर 10 से कम होता है, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार में कटाएंगे। 3 3 9, 10 में से 9 को घटाएंगे 1, यहाँ पे ऊपर से संख्या उतारेंगे 2 0, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको 2 बार में ले जाएंगे तो 124 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में लेकर जाएंगे। यहाँ पे 1 बार में लेकर जाएंगे 61, इसको घटाएंगे 10 में से 9, 10 में से 1 को घटाएंगे 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से यहाँ पे
जब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बोलती है तो एक संख्या ज़्यादा ले जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ले जाते हैं यानी शेषफल जो आता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर 1124, 2 दूना 4, 6 दूना 12, इसको घटाएंगे 24 हो जाएगा यहाँ पे यानी माइनस में। तो जो आता है शेषफल उसको जोड़ देते हैं चार अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या था 1000 और हम लोग का शेषफल क्या आया है 24। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा 1024। इसका उत्तर हो जाएगा 1024। आगे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब इसका हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो पहले इसका गुणनखंड नहीं, भाग विधि वर्गमूल निकालेंगे। फिर जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटाएंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसमें जोड़ते हैं और इसमें घटाएंगे। यहाँ पे 9999 जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे 99 है तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। किसका वर्ग 99 होता है या फिर 99 से कम। 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। तो हम लोग 9 के वर्ग से घटाएंगे 81, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 में से 8 को घटाएंगे 1, आगे संख्या उतारेंगे 99। 9 और 9 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 18 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे, फिर 9 बार में लेकर जाएंगे। 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 77, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, हासिल 8। फिर 9 का 9, 8 हासिल है तो 17 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ पे 8 बचा है, 8 में से 0 घटाएंगे 8, यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे 1। यहाँ पे संख्या था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी 9999। यहाँ पर इसको घटाए थे तो यहाँ पर 9 होगा ना, गलत घटा दिए। यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ पे हासिल नहीं दिया था तो यहाँ पे 9 ही है पूरा का पूरा, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे जितना शेषफल आया है उसको घटा देंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 1 घटेगा 8, यहाँ पे 9, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9801। अगर छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो शेषफल आता है वो माइनस में आता है, यानी जो इससे एक ज़्यादा इससे संख्या से ज़्यादा ले जाते हैं, कटाते हैं, और जो शेषफल आता है वो माइनस में आता है और यहाँ पे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं जो शेषफल आता है। ठीक है, आगे 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो। ऐसी संख्या को ज्ञात करना है जो 16 से भी विभाजित हो, 18 से भी विभाजित हो और 45 से भी विभाजित हो, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 16, 18 और 45 संख्याएं हैं। यहाँ पे हम लोग इसका जैसे हम लोग लसा निकालते हैं वैसे पहले इसका लसा निकालेंगे। 2 से करेंगे, ये 8 बार में कटेगा, 2 9 18, यहाँ पे 45 नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे। जो संख्या नहीं कटता है उसको उतार देते हैं। यहाँ पे 4 है, 2 दूना 4, 9 और 45। यहाँ पे फिर से 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यहाँ पे 9 है, ये 45 है। 9 3 से कट जाएगा, इसको 3 से कटाते हैं, ये 1 उतर जाएगा, 3 3 9 होता है, यहाँ पर 3 1 3 लेंगे, 4 है, 1 इसको हासिल दे देगा तो ये 15 हो जाएगा। 5 बार में 15 को कटा देंगे। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा 15। फिर 5 से कटाएंगे, 1 1 1, यानी यहाँ पर अंत में 1 1 आ गया।
अब यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे क्या आया, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3, और यहाँ पे 5 है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर एक जोड़ा लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, लेकिन 5 का नहीं लग रहा है। तो 5 का लगाने के लिए एक और 5 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपने से 5 लेकर जोड़ा बना लेंगे इसको। अब यहाँ पर पूछा है कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है, वर्ग नहीं ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करना है तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 2 में करेंगे 16, 16 का 3 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 का 3 में करेंगे 144, 144 का 5 में करेंगे तो 720, और 720 में 5 से करेंगे तो 3600। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 3600। संख्या पूछा है तो 3600। अगर वर्ग पूछता तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा है, यहाँ भी 2, 3 और 5, यानी इसका गुणा करते तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था, इसलिए यहाँ पे 60 उत्तर नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 3600। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 से भी विभाजित होगा, 18 से भी विभाजित होगा और 45 से भी विभाजित होगा। तो ये हम लोग का उत्तर है। अब देखेंगे आगे प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर है। सबसे पहले प्रश्न आता है उतने की जितना, तो वहाँ पे तो वर्ग करते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम लोग पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि वर्ग ही क्यों करते हैं। तो यहाँ भी इस सवाल को हल करेंगे। पहले तो इसमें बोला है एक टोकरी में कितने फूल है, 1250, तो 8 टोकरी चढ़ाया है तो कुल कितने फूल हो जाएंगे। यहाँ पे 8 का गुणा करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक टोकरी में 1250 है फूलों की संख्या, तो 8 टोकरी में कितना होगा, 8 का गुणा कर देंगे। 1250 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 से 8 में करेंगे तो 0, 8 5 40 हासिल 4, यहाँ पर 8 दूना 16 4 20 हासिल 2, और 8 में 1 का करेंगे तो 8 होगा, 2 हासिल है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कुल कितने फूल चढ़ाए उसने, तो पूरे 10,000। इसमें प्रश्न पूछा है कि बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला है किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। तो यहाँ पे ना मंदिर की संख्या दिया है या ना ही नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, माना नगर में, यहाँ पर नगर में मंदिरों की संख्या x मानेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, यानी मंदिरों की संख्या x है तो उस मंदिर में x ही फूल चढ़ाता है, यानी प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है कितना, जितना कि उस नगर में मंदिर है। तो मंदिर की संख्या x माने है तो फूल कितना चढ़ाएगा, x। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे बोला है वैसे रखेंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि उतने ही फूल, जैसे यहाँ पर मंदिरों की संख्या x है, चढ़ाए गए फूलों की संख्या x है, मतलब प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए, एक मंदिर में x फूल चढ़ा रहा है और मंदिरों की संख्या x है। अगर कुल फूलों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, मंदिरों की संख्या और एक मंदिर में कितने फूल चढ़ाए गए हैं उस संख्या से गुणा करते हैं तो हम लोग को कुल फूलों की संख्या मालूम चल जाती है। तो प्रश्न बोला है कि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए। एक टोकरी में 1250 फूल थे तो 8 टोकरी में हो जाएंगे 10,000 फूल। यहाँ पर संख्या कैसे प्राप्त हुआ हम लोग को, मंदिरों की संख्या और प्रत्येक मंदिर में, यहाँ पर व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर प्रत्येक मंदिर रहेगा, एक मंदिर में या प्रत्येक मंदिर में, वो एक मंदिर में कितना फूल चढ़ा रहा है, मंदिरों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर मंदिरों की संख्या मालूम नहीं है, हम लोग x माने हैं तो प्रत्येक मंदिर में
फूलों की संख्या से गुणा करेंगे मंदिरों की संख्या में, तो हम लोग को कुल फूल पता चल जाएगा कि कितना है। तो x का x में गुणा करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर है 10,000। यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल करते हैं, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर यहाँ पे वर्गमूल करेंगे यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 10,000 है। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है यानी 100। अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे निकाल कर चेक कर लेंगे कितना है, 10,000। यहाँ पे 10,000 है, हम लोग वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 0 0 यहाँ पे 1 का जोड़ा लगाए, 1 को कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा ये पूरा, सॉरी 1 ही है तो 1 में से 1 घटेगा 0। यहाँ पे अगली संख्या उतारेंगे 0 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा, यानी ये भी कितने बार में कट गया, 0 बार में। फिर अगली संख्या 0 और 0 है, इसको जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा। फिर से 0 लाना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 0 से गुणा कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो कितना आया, 100 आया। यहाँ पे हम लोग का पहले भी 100 आया था, यहाँ पे पहले भी 100 आया था। या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो 0 का वर्गमूल 0, यहाँ भी जोड़ा लगाएंगे तो 0 का वर्गमूल 0 और 1 का यहाँ पे जोड़ा लगेगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। क्या पूछा था कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, तो 100 मंदिर हैं, और वो एक मंदिर में कितने फूल चढ़ाता है, तो 100 फूल चढ़ाता है। ठीक है, तो आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई दी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करेंगे। 15 अगस्त को मिठाई मिलता है स्कूल में, यहाँ पे प्रश्न बोला है उसी पर कि कक्षा 6 के छात्राएं हैं, केवल छात्राएं हैं, छात्र नहीं है, उनको उतने ही ग्राम मिठाई दी जा रही है जितने के उस कक्षा में छात्राएं हैं। यानी 20 छात्राएं हैं तो एक छात्रा को कितने ग्राम मिठाई मिल रही है, 20 ग्राम। तो ऐसे ही प्रश्न बोला है, यहाँ पे छात्रों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, ना ही छात्रों की संख्या दिया है, ना ही ये बताया है कि एक छात्रा को कितने ग्राम मिठाई दी गई है। तो यहाँ पे जो जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ दिया है कि कितने ग्राम मिठाई बांटे, कितने किलोग्राम मिठाई बांटी गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बांटी गई कुल, यहाँ पे कुल लिख लेंगे, कुल बांटी गई मिठाई की मात्रा कितना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.6 किग्रा। अगर हम लोग इसको ग्राम में बदले तो हम लोग को पता है कि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर हम लोग को 1.6 किग्रा में कितना ग्राम होता है ये निकालना है। तो 1.6 है, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 16। 1000 से गुणा हुआ है तो अब यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 1600। ठीक है, अब प्रश्न बोला है कि प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। तो यहाँ पे हम लोग को ना छात्राओं की संख्या पता है, ना ही मिठाई कितनी दी गई एक छात्रा को वो संख्या पता है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी है, x। कक्षा में छात्राओं की संख्या बराबर x मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला है प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, कितना, जितना छात्राएं थी, तो छात्राओं की संख्या x माने हैं, तो प्रत्येक छात्रा को कितना मिठाई दिया गया होगा, x। नहीं दिया इसमें तो हम लोग x माने हैं तो यहाँ पे x ही लिखेंगे, यानी प्रत्येक छात्रा को, तो प्रत्येक छात्रा को, यहाँ पे छात्रा को
यहाँ पे प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई की मात्रा कितनी हो जाएगी, x ग्राम बोला है। उतने ही ग्राम मिठाई दी जा रही है, कितने ग्राम, जितने की छात्राएं थी। छात्राओं की संख्या हम लोग x माने हैं, तो कितने ग्राम मिठाई मिल रही है एक छात्रा को, तो x ग्राम। यहाँ पे अगर हम लोग को ये ज्ञात करना हो कि कुल कितने ग्राम मिठाई था, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी छात्राएं थी और मिठाई की मात्रा, एक छात्रा को कितना मिल रहा है और कितने छात्राएं हैं, अगर हम लोग इसका गुणा कर दे तो हम लोग को कुल मिठाई की मात्रा पता चल जाएगा। जैसे प्रश्न बोला है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हल करेंगे। जो भी बोला है कि प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। ठीक है, तो हम लोग को अगर ये निकालना हो कि कुल कितने ग्राम मिठाई बांटा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुल कितने मिठाई बांटा गया है, तो छात्राओं की संख्या से एक छात्रा को कितने ग्राम मिठाई मिली है उससे गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे छात्राओं की संख्या गुणे एक छात्रा को जितनी मिठाई मिली है, यहाँ पर कुल मिठाई की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल मिठाई की संख्या यहाँ पर कितना दे दिया है, 1600, यहाँ पे लिख लेंगे। तो x और x में गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे ये रूट में 1600 हो जाएगा। x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये x हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल करेंगे, यहाँ पे जोड़ा लगा है तो 0 का वर्गमूल 0, यहाँ पे एक जोड़ा लगा तो 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। अगर यहाँ पे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि 1600 किसका वर्ग है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे 16 है, 4 बार में कटेगा, यहाँ पे 16 कट जाएगा। फिर अगली संख्या उतरेगी 0, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 0 लाना है, 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा हम लोग का। ये पूरी संख्या कट गई, कितना आया, 40। यहाँ भी हम लोग का 40 आया था। तो ये हम लोग का क्या आया, अभी छात्राओं की संख्या क्या माने थे, छात्राओं की संख्या को x माने थे, x का मान कितना आया है, 40। तो ये 40 छात्राएं हो जाएंगी। अभी इसमें और आगे प्रश्न पूछा है, और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, कितने डेकाग्राम मिठाई मिली ये बताना है। यहाँ पर डेकाग्राम में हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि एक डेकाग्राम में पहले एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10 ग्राम होता है एक डेकाग्राम में। यहाँ पर डेकाग्राम है, डेकाग्राम, एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम। तो यहाँ पर 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं ये निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, यानी 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो प्रत्येक छात्रा को कितने मिठाई मिली थी, उतने ही जितना कि कक्षा में छात्राएं थी। तो 40 छात्राएं थी। अगर ऐसे पूछता कि 40 छात्राएं थी तो एक छात्रा को कितने मिठाई मिली, 40 ग्राम। अगर ग्राम में पूछता तो 40 ग्राम उत्तर हो जाता, लेकिन पूछा है कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो यहाँ पर डेकाग्राम में बदल देंगे। यहाँ पे 4 ग्राम है, सॉरी 40 ग्राम है, 40 ग्राम को डेकाग्राम में बदलना है। यहाँ पे 40 ग्राम है, इसको डेकाग्राम में बदलेंगे तो 40/10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, या फिर कटा सकते हैं 10 चौके 40, यानी 4 डेकाग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा 40 छात्राएं 4 डेकाग्राम, ये दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। 14 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें बोला है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो छोटे से छोटी हो ज्ञात करना है, जिसे 16,160 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो हम लोग, अगर मैं बताई थी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो, तो अगर यहाँ पे गुणा करने पर बोले या भाग करने पर बोले तो हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल को करते हैं, लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर बोले तो वहाँ पे हम लोग भाग विधि से लगाते हैं। तो यहाँ पे भाग विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, जो भी शेषफल आता है उसको हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं। तो यहाँ पे पहले संख्या को लिखेंगे 16,160, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा, 0 बचेगा, आगे संख्या उतारेंगे 61, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा।
यहाँ पर 2 है, किससे गुणा करें कि 61 है या फिर 61 से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 44, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ही गुणा करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे इसको घटाएंगे, 11 में से 4 को घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। आगे संख्या उतारेंगे 60, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 और ये 2। यहाँ पे 24 है, किस संख्या से गुणा करें कि 1760 है या फिर उससे कम आए। यहाँ पे 24 है, किस संख्या से गुणा करना है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 24 है, अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो 5 5 25, हासिल 2, 4 दूना, यहाँ पर 4 5 20 और हासिल 2 है तो 22, फिर से हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, यहाँ पे 1225 है, इससे भी छोटा है। तो हम लोग एक बार 6 बार में चेक कर लेते हैं। 6 6 36, हासिल 3, यहाँ पे 24 3 27, हासिल 2, 12 और 2 14, यहाँ पे 1400 ही आया, यहाँ पे 1700 है। एक बार 7 बार में भी चेक कर लेते हैं। 7 बार में गुणा करेंगे तो 7 7 49, हासिल 4, 7 का 4 में करेंगे तो 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, हासिल 3, यहाँ पे 7 दूना 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। अब इससे 8 बार में गुणा करेंगे तो 1700 से अधिक चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे 7 बार में हम लोग कटा लेते हैं। 7 बार में इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 1729। यहाँ पे 0 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा, 10 में से 9 को घटाएंगे 1, यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 17 में से, यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे 0, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यानी हम लोग का शेषफल कितना आया 31। तो यहाँ पर ये कितना है, ये हो जाएगा उत्तर। बोला था ना कि छोटी से छोटे प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो हम लोग 16,160 में से 31 को घटा देंगे तो जो भी शेषफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। आगे 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, वो छोटे से छोटे प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ पे जोड़ने को बोला है, भाग विधि से लगाएंगे इसको। संख्या क्या है 594, यहाँ पे लिख लेंगे 594। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, 5 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 के वर्ग से इसको कटाएंगे। कितने बार में, 2 बार में 4, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 और 4 उतार देंगे, यहाँ पर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 है, किस संख्या से गुणा करें कि 194 आए। यहाँ पर योगफल बोला है, यहाँ पर जोड़ने को बोला है तो एक संख्या अधिक ले जाते हैं, यानी इसका शेषफल माइनस में आता है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो 5 5 25, हासिल 2 20 और 2 22। यहाँ पे 4 बार में गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 चौके 16 1 17। यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे 5 बार में ही लेकर जाएंगे, 5 बार में कटाएंगे। कितना आया गुणा करने पर 225। ठीक है, तो इसको आप लोग घटाएंगे। ये संख्या बड़ी है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। तो 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लगेगा। तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन ऋणात्मक। यहाँ पे हम लोग का जो शेषफल आएगा वो यहाँ पे माइनस में आएगा। तो क्या करेंगे, बोला है क्या जोड़ दें तो 31 जोड़ दें। अगर हम लोग 594 में 31 जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे 594 है, अगर हम लोग इसमें 31 जोड़ दें तो 4 1 5, 9 3 12, हासिल 1, 5 1 6, 625 आ गया। 625 25 का वर्गमूल होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 31 जोड़ देंगे तो हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अब आगे प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया है कि
कुल मासिक व्यय पहले दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर बाग के रख रखाव का कुल मासिक व्यय 3600 और प्रति वर्ग मीटर में किसको नापते हैं? क्षेत्रफल को। और परिमाप को किस में मापते हैं? केवल मीटर में। तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रख रखाव कितना लग रहा है? 2.25 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग, यहाँ पे वर्गाकार बाग है तो पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर मासिक व्यय दिया है और प्रति वर्ग बाग का मासिक व्यय दिया है तो पहले हम लोग इसको भाग देकर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर बाग का यानी वर्गाकार बाग है तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? पहले कुल मासिक रख रखाव का खर्च और यहाँ पर उससे किससे भाग देंगे? तो प्रति वर्ग मीटर बाग के रख रखाव का मासिक खर्च से। यहाँ पे मासिक व्यय है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2.25 है। इसको अब हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों 100 से गुणा करते हैं। 2 अंक पे दशमलव होता है तो ऊपर और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3600 गुणे 100 और यहाँ पर 2.25 है तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। तो 1 2 यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो पूरी संख्या क्या हो गई? 3600 गुणे 100 बटा में कितना हुआ? 225। अब इसको कटाएंगे। यहाँ पे 25 से कटा लेते हैं। 25 9 225, 25 चौके 100। यहाँ पे 9 से कटाएंगे। 9 चौके 36 यानी 400। 400 में 4 से गुणा करेंगे तो 1600 यानी क्षेत्रफल कितना आ गया? 1600। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में लिखते हैं तो 1600 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग से क्षेत्रफल नहीं पूछा है, पूछा है कि बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाग की लंबाई पूछा है तो हम लोग को पता है वर्ग है। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा की लंबाई होती है ये। तो भुजा की लंबाई इसमें दिया ही नहीं है तो हम लोग मान लेंगे, माना वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी है? x मीटर। यहाँ पे x मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी भुजा क्या है? हम लोग यहाँ पे x माने हैं। भुजा की लंबाई x तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया हम लोग यहाँ पे निकाले हैं? 1600। यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, यहाँ पे 1600 का वर्गमूल करेंगे। x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो x हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल निकालने के लिए इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। यहाँ पे हम लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1600 है, वर्गमूल निकालना है, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16 कट जाएगा, फिर 0 बचा है। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। कितना आया? 40। तो यहाँ पे हम लोग 40 उसका उत्तर आया। पूछा था बाग की लंबाई कितनी है तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। 40 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए? यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, एक गांव में बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। कुल कितने पेड़ लगाए हैं? तो 289 बोला है। फिर प्रश्न में कि प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितनी की कुल क्यारियाँ थी। यहाँ पे क्यारियों की संख्या पता होता है तो हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि कितने वृक्ष लगाए गए। नहीं पता है तो हम लोग x मान लेंगे। पहले लिख लेंगे कि बच्चों द्वारा गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए हैं तो 289। पहले जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। जो भी प्रश्न में ज्ञात हो सबसे पहले उसको लिखा जाता है। यहाँ पे बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या हम लोगों को प्रश्न में ज्ञात था कितना? 289 वृक्ष।
फिर बोला प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाएंगे जितने की कुल क्यारियाँ थी। क्यारियों की संख्या नहीं मालूम है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना क्यारियों की संख्या कितनी हो जाएगी x, माना क्यारियों की संख्या बराबर x। जब x क्यारियाँ हैं तो कितने वृक्ष हो जाएंगे प्रत्येक क्यारी में, उतने ही वृक्ष, कितने वृक्ष जितनी क्यारियाँ थी। तो क्यारियों को हम लोग x माने हैं, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष हो जाएंगे, तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी x। प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या x हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार जैसे बोला है वैसे रख देंगे। प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला है अगर हम लोग को कुल वृक्षों की संख्या पता करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रार्थना सभा में जब बच्चे खड़े होते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ पर 3 लाइन बनाना है। यहाँ पे एक लाइन में 4 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे मान लेते हैं। 3 लाइन है, 3 बच्चे हैं। तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने बच्चे हैं तो यहाँ पर कितनी लाइनें हैं 3, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं 3। तो 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाता है कुल संख्या 9 है। अगर यहाँ पे 4 लाइन होती और एक लाइन में 3 बच्चे होते तो हम लोग क्या करते, 3 बच्चे एक लाइन में और कुल कितने लाइन 4, तो हम लोग को कुल बच्चों की संख्या मालूम चल जाती है कि 12 है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्यारियों की संख्या से वृक्षों की संख्या मालूम कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि वृक्षों की संख्या 289, यानी कितनी है तो 289। यहाँ पे वृक्षों की संख्या दे दिया है, ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग x और x मानेंगे। तो प्रश्न के अनुसार वृक्षों की कुल संख्या कितनी है 289। कुल संख्या कैसे पता होती है, तो क्यारियों की संख्या और प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या से गुणा करने पर। अब x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पे 289 है। अब यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहे तो किसी भी प्रश्न में ये दिख जाए जितने उतने ही जितने, तो हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए क्यों निकालते हैं, तो इसको हम लोग विस्तार से ऐसे लगाएंगे। इसका वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों में, वर्गमूल करने पर x² का वर्गमूल, यहाँ पे 289 का वर्गमूल। यहाँ पे x² का वर्गमूल निकालेंगे तो x हो जाएगा। 289 17 का वर्गमूल होता है, फिर भी यहाँ पे लगा कर चेक कर लेते हैं। 289 यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले 2 है, एक बार में कटेगा क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग एक बार में कटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऊपर से दोनों संख्या को उतारेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 है, अब किस संख्या से गुणा करें कि 189 आए। पहले तो अंतिम संख्या 9 है, तो या तो 7 से गुणा करेंगे या तो 3 से करेंगे। अगर 3 से गुणा करेंगे तो 69 आएगा, यानी बहुत कम। तो 7 से गुणा करके देख लेते हैं। 7 7 49, हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18। ये पूरा कट के कितने बार में 7 बार में, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 17। x का मान आ गया 17। तो पूछा गया था प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो हम लोग क्या माने थे, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या x। तो x का मान कितना आ गया 17। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष, 17 वृक्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 17। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।